जय सिया राम दोस्तों, आइए हम रामचरितमानस का अयोध्या कांड का पाठ करें। अब तक हमने दोहा नंबर 11 तक की लास्ट एपिसोड में पढ़ी थी। अब आगे सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। नाम मंथरा मंदमती, चरी कैकेयी केरी। अजस पिटारी ताहि करी, गई गिरामति फेरी। सियावर राम जय राम। दीख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। पूछ से लोगन काह उछाऊ, राम तिलक सुनु भाउर दाहु। करई बिचारी कुबुद्धि कुजाति, होई आकाजु कौनी विधि राति। देख लागे मद कुटिल किराती, जिमि गौ तकैले कहु भांति। भरत मातु पहि गई बिलखानी, का अनमनी हसी कह हसी रानी। उतरो दे न लेई उसासु, नारी चरित करि ढारई आसु। हसी कह रानी गालु बड़ तोरे, दीन्ह लखन सिख असमन मोरे। तब न बोल चिरी बड़ी पापनी, छाड़ी श्वास करी जन सापनी। अर्थात मंथरा नाम की कैकेयी की एक मंदबुद्धि दासी थी। उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। और मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगल में बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। उसने श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लगा देखकर घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ लो। वह उदास होकर भरत जी की माता कैकेयी के पास गई। रानी कैकेयी ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है? मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांस ले रही है और त्रिया चरित्र करके आंसू ढरका रही है। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं, यानी तू बहुत बढ़ चढ़कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है, यानी दंड दिया है। तब भी वह महापापनी दासी कुछ भी नहीं बोलती, ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नागिन फुफकार छोड़ रही हो। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। सभै रानी कह कह सिकिन, कुशल राम महिपाल। लखन भर तोरि पुदमनी, सुनि भाकुबरी उरसाल। सियावर राम जय राम। कथि सिख देई हमहि कोई माई, गालु करब के कर बलु पाई। राम ही छाड़ी कुशल केहि आजू, जेहि जने सुदेई जुबराजू। भयउ कौशलहि विधि अति दाहिन, देखत गर्भ रहत उर नाही। देखहु कस न जाई सब शोभा, जो अवलोके मोर मन क्षोभा। पुतु विदेश न सोचू तुम्हारे, जानती हऊ बस नाहु हमारे। निंद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखऊ न भूप कपट चतुराई। सुनि प्रिय बचन मलिन मन जानी, झुकी रानी अब रहु अरगानी। पुनियस कबहु कहिस घर फोरी, तब धरि जीभ कढ़ाओ तोरी। तब रानी ने डर कर कहा, अरे कहती क्यों नहीं? श्री रामचंद्र, राजा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। यह सुनकर कुबरी मंथरा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। वह कहने लगी, हे माई, हमें कोई क्यों सीख देगा, यानी क्यों दंड देगा? मैं किसका बल पाकर गाल करूँगी या बढ़ चढ़ कर बोलूँगी? रामचंद्र को छोड़कर आज और किसकी कुशल है जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं? आज कौशल्या को विधाता बहुत ही अनुकूल बनाए हुए हैं। यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं। तुम स्वयं जाकर वह सब शोभा क्यों नहीं देख लेती
जिसे देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ है। तुम्हारा पुत्र परदेश में है और तुम्हें कुछ सोच नहीं। जानती हो कि स्वामी हमारे बस में है। तुम्हें तो तोशक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती। मंथरा के प्रिय वचन सुनकर, किंतु उसको मन की मैली जानकर, रानी झुककर यानी डांट कर बोली, बस अब तुम घर फोड़ी कहीं की। जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़कर निकलवा दूंगी। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। कान खुरे कुबरे कुटिल कुचाली जान, तिय विशेष पुनि चेरि कही। भरत मात मुस्कान, सियावर राम जय जय राम। प्रियवादिनी सिख दीन नहीं तोहि, सपने हु तो पर को पुन मोहि। सुदिन सुमंगल दायक सोई, तोर कहा फुरजई दिन होई। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। राम तिलक जो सोचहु काली, देव मागो मन भावत आली। कौसल्या सम सब महतारी, राम ही सहज सुभाए प्यारी। मोह पर करहि स्नेहु विशेषी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। जो विधि जन्म देई कर छोहु, हो राम सिय पूत पतोहु। प्राण ते अधिक प्रामो प्यार मोरे, तिनके तिलक छोभो कस तोरे। अर्थात कानों, लंगड़ों, कुबड़ों और कुटिल और कुचाली जानना चाहिए। इनमें से भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुरा दी और फिर बोली, हे प्रिय वचन कहने वाली मंथरा, मैंने तुझको यह सीख दी है, यानी शिक्षा के लिए इतनी सी बात कही है। मुझे तुम पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री राम जी का राज तिलक होगा। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है। यह सूर्यवंश की सुहावनी रीति ही है। यदि सचमुच कल श्री राम का राज तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को जो अच्छी लगे वही वस्तु मांग ले, मैं दे दूंगी। राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी हैं। मुझ पर तो वे विशेष कृपा करते हैं और मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। जो विधाता कृपा करके जन्म दे तो वह यह भी दे कि श्री रामचंद्र जैसा पुत्र और सीता जैसी बहू हो। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। उनके तिलक से यानी उनके तिलक की बात सुनकर तुझे क्षोभ कैसा। जय श्री राम। आगे की कथा अगले एपिसोड में।